टेक्निकल सेक्टर में सैमसंग, सोनी और एलजी, इन तीन जो बहुत सारे बीच में स्पेशल टीवी आए थे, उन टीवी के साथ में कंपनी ने वन कनेक्ट बॉक्स दिया था, जिसका 80% मदरबोर्ड वन कनेक्ट बॉक्स में दिया गया है। ये देखिए वन कनेक्ट बॉक्स है, ये मेरे पास कहीं बाहर से आया हुआ है रिपेयर्स के लिए। इसका एक पावर सप्लाई है और ये मेरे पास सैमसंग का वन कनेक्ट बॉक्स है। इसका मॉडल नंबर पे देख सकते हैं, मॉडल नंबर ये है इसका, जैसे ये 65 इंचेस का वन कनेक्ट बॉक्स है। इसको प्रॉब्लम ये था कि ये कुछ टाइम चलता है, कुछ टाइम चलने के बाद अपने आप सेट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका कुछ पावर सप्लाई में कुछ ओवर हीटिंग से कुछ पीएफ, कुछ ऑटो कपलर, कुछ आईसीज खराब थे, जो कि रिप्लेस करके परफेक्टली 100% सही हो गए। नहीं तो ये कुछ मेरे ख्याल से 28-30 हज़ार रुपये कॉस्टिंग है इस वन कनेक्ट बॉक्स की, और उसके बावजूद भी ये मिलता नहीं है। और इसके बावजूद भी मैं 2-3 प्रॉब्लम्स आपको बेसिक बताना चाहूँगा इस मॉडल में क्या आते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ढक्कन खुला हुआ है और ये है इसका मदरबोर्ड। इसके मदरबोर्ड में भी विजुअली 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक होता है इनपुट कनेक्ट ना होना, दूसरा होता है कुछ टाइम के बाद चलना, और पूरा का पूरा डेड होना। ये तीनों भी प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सेफली 100% रिपेयर हो जाते हैं। अगर वर्ल्ड वाइज में या फिर कहीं इंडिया लेवल में किसी के भी पास अगर वन कनेक्ट बॉक्स है और वो कुछ दिक्कत से यूज़ नहीं कर रहे, या फिर वन कनेक्ट बॉक्स की वजह से टीवी फेंकने की नौबत आ रही, तो ऐसे सारे मेरे क्लाइंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आपके वन कनेक्ट बॉक्स हमारे पास भेज सकते हो। आपको रिपेयर करके बाय कुरियर वापस भेजा जा सकते हैं। किसी को नया वन कनेक्ट बॉक्स चाहिए वो भी हमारे पास मिल जाएगा। बहुत सिंपल फॉल्ट फाइंडिंग है वन कनेक्ट बॉक्स की, अगर तरीके से देखा जाए तो। जिसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सही है ना, वो आराम से इसको बना सकता है, ज़्यादा कुछ मेजर इशू नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ी सी कुछ थ्योरी ज़रूरी है, उसका काम क्या होता है, उसका प्रोसेसर का काम क्या होता है, वोल्टेज कहाँ पे बनता है, कितना वोल्टेज बनने के बाद ये मदरबोर्ड सही है, कितना वोल्टेज बनने के बाद उसका एसएमपीएस सही है। बहुत सारे मॉडल्स में वन कनेक्ट बॉक्स के फ़ैन दिया जाता है कि आपका सीपीयू अगर ओवरहीट होता है तो वो फ़ैन उसको कूल करता है। तो इसका और एक मैं आपको बेसिक सभी लोगों के लिए फंडा बताऊंगा कि अगर इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, सीपीयू के ऊपर प्लाज्मा टीवी में कूलेंट आते हैं, वो अगर कूलेंट लगाते हैं हम लोग, वो भी हीट सिंक का काम करके हमारे वन कनेक्ट बॉक्स की लाइफ बढ़ जाती है। ऐसे बहुत छोटे ट्रिप्स देते रहते हैं हम लोग, और कुछ वन कनेक्ट बॉक्स से लेके एलजी, सैमसंग, सोनी के स्पेयर पार्ट, मदरबोर्ड, प्रोजेक्टर से लेके टीवी तक, और अभी जो OLED, QLED है, उनके सारे इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट हमारे पास रहते हैं। हिंदुस्तान में किसी को भी कहीं पे भी अगर ये पार्ट चाहिए या फिर इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमसे जुड़ के